जय हिंद दोस्तों, मैं धन सिंह गुज्जर, संचालक गणराज डिफेंस एकेडमी उज्जैन। आज अपन उम्र संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे। उम्र संबंधित एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन उसका आता है। आज अपन उम्र संबंधित चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है अपना आयु संबंधित यानी कि उम्र संबंधित। चैप्टर में आपको सवाल दिए जाते हैं वर्तमान, पहले या बाद वाले। तो आपको एक चीज़ देखना है कि सवाल करते टाइम बीच में अपने को एक वर्तमान रखना है। पहले यानी कि पास्ट की बात करें तो ऊपर, और बाद की अगर बात करें तो नीचे चलेंगे अपन। यहाँ अपन वर्तमान ऊपर अपन चलेंगे पहले के लिए, और बाद में चलने के लिए अपन चलेंगे नीचे की ओर। बीच में अपन रखेंगे वर्तमान, ऊपर ले चलेंगे अपन पहले के लिए और बाद में नीचे। सवाल अपन करते हैं, समझ में अपना आएगा आप लोगों को। देखते हैं पहला सवाल। सवाल है आपका, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:9 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखना, अनुपात आपको दे रखा है वर्तमान में कितना, ए और बी कितना दे रखा है 5:4। फिर बोला है कि 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना रहता है 11:9। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। ये 3 वर्ष बाद है तो अपन कहाँ है? नीचे। पहले दे रखा होता तो ऊपर। क्या बोला है? ए और बी के आयु का अनुपात 5:4 दे रखा है। 3 वर्ष बाद इनका कितना हो जाता है 11:9। आपको कुछ भी नहीं करना है। देखना एक बार, जो पहले वाला अनुपात दे रखा है आपका वर्तमान का, उसका अंतर निकालेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 यानी कि अंतर। फिर अपने को क्या करना है कि इनका क्रॉस गुणा करना है और अंतर करना है। क्रॉस गुणा करना है और अंतर करना है। 9 पंजे की 45 और 11 चौको 44। 9 पंजे की 45, 11 चौको 44 यानी 45 में से 44 जाएगा तो 1। और जितने साल का वो दे रखा है आपको बाद का या पहले का, उसका मल्टीप्लाई। देखना, 3 एकम 3 यानी कि 3 वर्ष आया। फिर अपने को पूछा क्या है कि बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु के लिए अपने को हमेशा क्या करना है कि जो बाद वाला या पहले वाला अनुपात दे रखा है उसमें गुणा करना है। तो 3 का बी का अनुपात कितना है 9, तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 वर्ष। लेकिन 27 वर्ष कब आया है? 3 वर्ष बाद का। अपने को पहले वाला चाहिए तो अपन इसमें से 3 वर्ष माइनस कर देंगे यानी कि 24 वर्ष। बहुत ही आसान है। अब आपको लग रहा हो कि पहले अपन ने गुणा क्यों नहीं करा पहले वाले में। अगर अपने को जो वर्तमान वाले में गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बाद और पहले वाले में अगर गुणा करेंगे तो अपना सही साठ ऑप्शन आएगा। तो इसका 24 वर्ष है यानी कि ए वाला अपना आंसर है। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला सवाल देखते हैं। मोना तथा विकास की वर्तमान आयु। मोना और विकास, मोना वर्तमान कितनी है 9:10। मोना और विकास के आयु का अनुपात कितना है 9:10। 4 वर्ष बाद, ये वर्तमान हो गया 4 वर्ष बाद यानी कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है उनकी अनुपात 11:12। 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:12 होगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी होगा देखना है। अपन क्या करते हैं, ये वर्तमान लिखा, ये 4 वर्ष बाद वाला लिखा। अब इनका क्या करना है, अपने को अंतर निकालना है। 10 में से 9 जाएगा तो 1। वापिस क्या करना है, क्रॉस गुणा और अंतर। 12 नाम की 108 और 11 धाम की 110। 110 में से 108 जाएगा तो 2। और कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कितना आया 2। अपने से क्या पूछा है कि मोना की वर्तमान आयु। मोना की वर्तमान आयु के लिए अपने क्या करेंगे, पहले बाद वाले में गुणा करेंगे तो 11 दूना की 2 गुणित 11, 11 दूना 22। ये कितने क्या है, ये 4 वर्ष बाद वाली। अपन पहले वाली निकालेंगे, वर्तमान वाली निकालेंगे तो 4 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना 18 वर्ष यानी कितना वर्ष साहब 18 वर्ष। बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था यानी कि ये तो हो गया वर्तमान। उसने पहले ही बोल दिया आपको कि 10 वर्ष पहले, ये पहले के लिए मैंने पहले बोला था आपको ऊपर चलेंगे। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:5 तथा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो वर्तमान कितनी हो गई, ये ए और ये बी कितनी हो गई 2:3। 2:3। तो इनकी आयु ज्ञात करना है आपको, इनकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है साहब।
अब देखना क्या बोला है कि 10 वर्ष पहले दे रखी है और ये वर्तमान, तो वर्तमान का अपने को क्या निकालना है, अंतर 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर क्रॉस गुणा करना है, 3 तिया 9 और 5 दूना की 10, यानी कि 9 में से 10 जाएगा तो 1 वापस, और कितने वर्ष पहले है, 10 वर्ष पहले तो 10, तो गुणा करने पर अपने को कितना प्राप्त हुआ, 10। फिर उसने बोला है कि दोनों की वर्तमान आयु, इसमें करने पर अपने को फिर बोल रहा हूँ गलत होगा, फिर अपने क्या करना है, पहले वाले में ही गुणा करना रहता है जो पहले थे, 30 और 50। ये कब की है, 10 वर्ष पहले की। अपने को बात की चाहिए, दोनों में 10-10 प्लस कर देंगे तो 40 और 60, यानी कितना हो गया, 40 वर्ष और 60 वर्ष। आया समझ में। अगला देखते हैं, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, देखना एक बार क्या बोला। आपको दिया गया है 2 भाई की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान निकालेंगे, 2 भाई दे रखे, उनका अनुपात कितना दे रखा है, 1:2। फिर बोला है 5 वर्ष पहले, यानी कि पहले तो ऊपर कितना, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:3 था। फिर 5 वर्ष बाद, यानी कि ये बात के लिए नीचे बाद कितना, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, ये आपसे उसने पूछा है। देखना अपन वर्तमान का क्या करते हैं, अंतर 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी कि अंतर कितना आएगा, 1 गुणित 5, यानी कितना आया साहब 5, 5 एकम 5 और 5 3 15। ये कब आया है, 5 वर्ष पहले का, तो अपने को चाहिए 5 वर्ष बाद का। तो देखना 5 वर्ष तो पहले वर्तमान से और 5 वर्ष बाद का, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10, तो 10 10 दोनों में प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 15 और 25। अनुपात निकालना अपने को 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 3 15 और 5 25, यानी कि 3:5, यानी कि 3:5 अपना आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ए की आयु 36 वर्ष तथा बी की आयु 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की दुगनी होगी। देखना ए की आयु कितनी दे रखी है अपने को, नीचे लिख लेते हैं 36 वर्ष, और बी की आयु दे रखी है 16 वर्ष। उनका कहना है कि इनको कितने वर्ष बाद ये एक दूसरे की डबल हो जाएगी, कितने वर्ष बाद। तो इसमें देखना 4 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 4 वर्ष इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20, 20 दूने की 40, यानी कि कितने वर्ष बाद डबल होगी, 4 वर्ष बाद। तो ओरल हो रहा था 4 वर्ष बाद। सेम ही सवाल है, अगला देखना, रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु 40 तथा 60 वर्ष। रमेश और सतीश, रमेश की कितनी है 40, सतीश की कितनी है 60। कितने वर्ष पहले, वहां बाद दे रखा था अपन ने प्लस करा था, यहाँ पहले दे रखा है तो माइनस करेंगे। कितने वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना, 3:5। 3:5 का अनुपात चाहिए कितने वर्ष पहले, तो दोनों में 10 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस 10, तो इसमें माइनस करेंगे कितना 30, इसमें माइनस करेंगे 50, 1 0 से 1 0, यानी कि 3:5, यानी कितने वर्ष पहले साहब, तो 10 वर्ष पहले। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं, लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्या बोला है साहब, लक्ष्मी है और उसकी माता है। लक्ष्मी तथा उसकी माता का आयु का अनुपात कितना है, 3:11, और उनका जो अंतर दे रखा है कितना, 24। एक बात ध्यान रखना, अंतर दे रखे या योग दे रखे, अगर अंतर दे रखा होगा तो उनका अनुपात का भी अंतर करेंगे, योग दे रखेगा तो उनका अनुपात का भी योग करेंगे। अनुपात का अंतर दे रखा है तो 11 में से 3 जाएंगे तो 8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 × 24, यानी कि 3। फिर उन्होंने बोला है 3 वर्ष बाद, अपन पहले इनका निकाल लेंगे। दोनों के किसका पूछा उसने, इनकी आयु का अनुपात 3 वर्ष बाद, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। 3 × 9 और 11 × 33, 3 में गुणा करें, 3 × 9, 11 × 33। ये तो वर्तमान हो गई। 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 3 प्लस कर देंगे, तो 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12, और 33 में प्लस करेंगे तो 36, 12 × 12, 12 × 36, यानी कि 1:3 अपना क्या हो गया आंसर, 1:3। अगला देखते हैं, राम और श्याम के आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनके आयु का योग 81 साल है। तो राम की वर्तमान आयु देखना, राम और श्याम के आयु का योग अनुपात कितना है, 5:4। फिर इनका क्या दे रखा है, योग कितना है 81। मैंने बोला था अगर योग दे रखे तो दोनों का योग करना है, तो 5 और 4 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 9, 9 की 81।
फिर उसने पूछा किसका है कि राम की वर्तमान आयु, तो राम कितना है अनुपात में 5, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे की 45 वर्ष, यानी कि कितना वर्ष हो जाएगा साहब राम का 45 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, यानी कि साहब एक व्यक्ति है, पिता पुत्र, ठीक है, योग कितना दे रखा है 100 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात, यानी कि पहले दे रखा है साहब, तो कितना 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात क्या होगा 10 वर्ष बाद। ये पहले है, ये बाद में। पहले के लिए अपन ऊपर चलते हैं, बाद के लिए अपन नीचे। वर्तमान में क्या दे रखा है कि दोनों का आयु का योग कितना है 100 वर्ष। फिर उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात कितना होता है 2:3। 5 वर्ष पहले योग दे रखा है, ये काय का दे रखा है वर्तमान का, और ये 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले तो पिता भी 5 वर्ष पहले और पुत्र भी 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष तो पिता का और 5 वर्ष पुत्र का। पहले अगर चलेंगे तो 5 वर्ष पुत्र का, 5 वर्ष पिता का, दोनों का क्या है 5-5, दोनों का 10 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 90। 5 वर्ष पिता का, 5 वर्ष पुत्र का। पहले गए ना अपन 5 वर्ष पहले, तो दोनों में से माइनस कर देंगे। अब इनका दोनों का योग करेंगे, 2 और 1 3, 3 से काटेंगे तो 30 बार। ये समझ में आया। अपन ने क्या करा, अपने को अनुपात दे रखा है 5 वर्ष पहले का और योग दे रखा था वर्तमान का, तो जितना वर्ष पहले दे रखा है, दो क्योंकि पुल पहले की बात कर रही, तो 5 वर्ष पहले पिता की भी 5 माइनस होगा और पुत्र का भी माइनस होगा, तो 5 और 5 10, अपन ने 100 में से माइनस कर दिया 90। 2 और 1 3, इनका योग 90 था तो डिवाइड करा 3, अपन करेंगे 30 दूने की 60 और 30 से कम 30, 30 दूने की 60, 30 से कम 30। अब उसने बोला है कि 10 वर्ष बाद, वापस 10 वर्ष बाद का अनुपात पूछा, तो एक बार देखना 5 वर्ष तो पहले और 10 वर्ष बाद, तो 5 और 10 15, तो दोनों में 15-15 अपन प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 75 और 45। 15 से काटेंगे 15 पंजे की 75, 15 या 45, यानी कि 5:3 अपना आंसर हो गया। अगला देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की 5 गुना थी, यानी कि एक व्यक्ति है, उसके पुत्र की आयु कितनी है 5 गुना। ये फादर हो गया, ये सन हो गया। पुत्र की आयु कितनी 5 गुना थी साहब, यानी कि ये 1 है। फादर अगर 5 गुना, पुत्र अगर सन अगर 1 है तो पिता कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 गुना, ठीक है। उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की 10 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व की बात करते अपन ऊपर चलेंगे, कितने 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु 10 गुना थी, यानी कि पुत्र अगर 1 है तो ये 10 हो जाएगा। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। उस व्यक्ति और दोनों की व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी गई है आपसे, तो एक बार देखना वर्तमान अनुपात कितना है 5:1 और 5 वर्ष पहले पूर्व 10:1, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 4, 10 से कम 10, 5 से कम 5, यानी 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और कितने वर्ष पहले है साहब 5, तो 5 से 5 यानी कितना आया 4। अब उसने वर्तमान पूछी किसकी है उस व्यक्ति की, तो व्यक्ति का 10 है तो 10 और 4 40, और ये का निकाला अपन ने 5 वर्ष पहले का, वर्तमान में चाहिए तो 5 वर्ष प्लस कर देंगे तो 45 वर्ष। उसने बोला था एक व्यक्ति उसके पुत्र का कितना गुना है 5 गुना, नहीं बेटा 1 साल का है तो पुत्र कितना 5, यानी कि 5:1 हो गया। 5 वर्ष पहले पुत्र 10 से व्यक्ति कितना है 10 गुना, तो पुत्र 1 तो ये 10, इन दोनों का अंतर निकाला 4, 10 से कम 10, 5 से कम 5, अंतर आया 5, और कितने वर्ष है 5, तो 5 से अपने डिवाइड कर दिया, काटने पर कितना आया 4। अपन हमेशा गुणा किस में करते हैं पहले वाले में या बाद वाले में, तो पहले दे रखा है तो 10 में गुणा करेंगे तो व्यक्ति में 40, और ये पहले का था 5 वर्ष, अपने को 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान का चाहिए तो 5 प्लस कर देंगे तो 45। अगला देखते हैं। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की पूछी गई, देखना एक बार क्या बोला, ये वर्तमान है साहब, क्या बोला गया है कि वर्तमान आयु 2 व्यक्ति है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है 5:7। फिर उन्होंने बोला है कि 16 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो गया। फिर उन्होंने बोला है कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी पूछा गया, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2,
7 3 21, 5 25, 25 में से ये जाएगा तो 4, 7 3 21, 5 25, 25 में से 21 जाएगा तो 4, और कितने वर्ष से पहले है 16 वर्ष, तो 16 से गुणा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूने की 8, यानी कितना आ गया 8। फिर अपने से वर्तमान पूछी तो पहले अपन पहले वाले में गुणा करेंगे, 8 3 24, 8 पंजे 40। ये कब क्या आई है 16 वर्ष पहले की, अपने को 16 वर्तमान निकालना है, तो 16 16 दोनों में प्लस कर दो तो 40 और इधर 56, तो कितना जाएगा 40 वर्ष और 56 वर्ष, दोनों की उम्र कितनी होगी 40 और 56। ठीक है साहब, अगला देखते हैं। ए बी सी की आयु का अनुपात 10 11 12 तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 150 था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखना साहब, ये वर्तमान दे रखा है, वर्तमान में क्या बोला है ए बी और सी, कितना दे रखा है 10 11 और 12, लेकिन 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना दे रखा है योग 150। अब देखना इनका अनुपात दे रखा है अपने को वर्तमान में, योग दे रखा है पहले, तो योग को अपने को वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष तो ए का, 5 वर्ष बी का और 5 वर्ष ही सी का, तो 5 और 5 10 और 5 15, यानी कि इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, पहले है तो इसको बाद में लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो 150 में 15 प्लस करेंगे तो 165, 150 में 15 प्लस करेंगे 5 ए के 5 बी के 5 सी के, तो 15 प्लस करेंगे 165। फिर वर्तमान का अपन अनुपात का योग करेंगे तो 10 और 11 21 और 12 33, 33 से कम 33, 33 पंजे की 165, क्योंकि 30 पंजे की 150 और 3 पंजे 15, यानी कि कितना। फिर उन्होंने बोला है कि बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितना, बी का अनुपात कितना है वर्तमान का 11, 11 पंजे की 55, यानी कि गुणित 11 करेंगे तो कितना जाएगा साहब 55 वर्ष। अगला, महेश और सुरेश की वर्तमान आयु का योग, अशोक और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अशोक और राकेश, अशोक का 2:1 है। इनकी आयु का योग कितना है साहब 54 वर्ष। इनकी आयु ज्ञात कर, दोनों की आयु पूछी गई है, योग दे रखा है तो दोनों का अपन योग करेंगे 2 और 1 3, 3 एकम 3, 3 8 24। अब इनका आयु 18 दूने की 36 और 18 एकम 18, 18 दूने की 36 और 18 एकम 18, यानी कि 36 और 18। अगला देखते हैं, महेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। महेश और सुरेश का 2:3 है तथा इनकी आयु का योग 15 वर्ष है। योग कितना दे रखा है साहब 15, योग दे रखा है तो अनुपात का भी योग करेंगे 3 2 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 3 दूने की 6, 3 दूने की 6। वर्तमान आयु महेश की कितनी हो गई 6, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5 इसमें प्लस कर देंगे तो 11 वर्ष, यानी कि 11 वर्ष अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों।